अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल इंजीनियरिंग पाकिस्तान। आज का हमारा टॉपिक न्यूक्लियर इंजीनियरिंग है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझसे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि सर काइंडली न्यूक्लियर इंजीनियरिंग पर एक वीडियो बनाएं। मैं लेके आ गया हूं आपके लिए न्यूक्लियर इंजीनियरिंग पर एक डिटेल्ड वीडियो। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। बेसिकली सब स्टूडेंट्स को इसका पता नहीं होगा, लेकिन मैं आपको इसका बेसिक ज़रूर बता देता हूँ कि न्यूक्लियर का मतलब फिशन और फ्यूजन रिएक्शन होते हैं कि एटॉमिक को तोड़कर उन्हें ब्रेक डाउन करके छोटे छोटे न्यूक्लाई बनाए जाते हैं। इसे हम फिशन और फ्यूजन रिएक्शंस कहते हैं। तो ये इसका बेसिक आइडिया। तो फिशन रिएक्शन और फ्यूजन रिएक्शन मेरा पढ़ाने का मकसद है, मेरा बताने का मकसद है कि न्यूक्लियर इंजीनियरिंग क्या है और न्यूक्लियर इंजीनियरिंग में कौन कौन सी फील्ड्स आती हैं। तो सबसे पहले न्यूक्लियर इंजीनियरिंग की फील्ड की बात करते हैं। तो न्यूक्लियर इंजीनियरिंग की तो वैसे बहुत सारी फील्ड्स हैं, लेकिन मेजर 5 फील्ड्स जो मैंने रिसर्च की हैं उनमें फर्स्ट पे आती है फिशन पावर। तो जो फिशन पावर है, इसमें फिशन और फ्यूजन रिएक्शंस होते हैं। इस एटम्स को ब्रेक डाउन करके छोटे छोटे न्यूक्लाई में और छोटे छोटे एटम्स में तकसीम किया जाता है। तो इस फील्ड में हम न्यूक्लियर फिशन और न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन के बारे में पढ़ते हैं। सेकंड पे आ जाती है मेडिकल एंड हेल्थ फिजिक्स। जैसे हम किसी क्लिनिक में जाएं तो वहाँ पे डिफरेंट हमें इक्विपमेंट देखने को मिलते हैं। तो ये इक्विपमेंट में फिशन और फ्यूजन रिएक्शंस भी यूज हो रहे हैं, रेडिएशन यूज हो रही है। वो न्यूक्लियर रेडिएशन यूज करते हैं ताकि ह्यूमन बॉडी के अंदर ये पता लगाया जा सके कि कौन सा बॉडी का पार्ट इन्फेक्टेड है। बगैर कट किए, बगैर बॉडी को हार्म किए हम एक डिजीज को डायग्नोज कर लेते हैं, फिर उसे ट्रीटमेंट कर देते हैं। मेडिकल एंड फिजिक्स साइंसेज में ऐसे ही होता है कि वो रेडिएशन थ्रो करते हैं तो हमें वो इन्फेक्टेड एरिया मिल जाता है, उसका ट्रीटमेंट करते हैं। और जब डिजीज हम डायग्नोज कर लेते हैं, उनका ट्रीटमेंट के लिए हम फिर रेडिएशन थ्रो करते हैं और रेडिएशन के जरिए हम उसका ट्रीटमेंट करते हैं। ट्रीटमेंट में हेल्दी टिश्यूज वैसे के वैसे रहते हैं, उन्हें कोई हार्म नहीं होता, लेकिन जो डेड टिश्यूज होते हैं जिनका हमने ट्रीटमेंट करना होता है वो बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। तो थर्ड पे आ जाता है प्लाज्मा साइंस। प्लाज्मा जो है ये बेसिकली कंप्यूटर चिप्स वगैरह में यूज होता है। छोटी छोटी कंप्यूटर चिप्स होती हैं, उसमें यूज होता है। फिर उसके अलावा फिशन रिएक्शन फ्यूजन पावर में भी यूज होता है। तो प्लाज्मा के जरिए हम छोटे छोटे कंप्यूटर चिप्स बनाते हैं और साथ साथ हम इसके साथ बड़े प्रोजेक्ट भी डील करते हैं। थर्ड में जो मैंने ब्राउज किया था वो रेडिएशन डिटेक्शन है कि जब हम कोई ऑयल टैंकर लेके जा रहे हैं, कोई भी चीज लेके जा रहे हैं, हम उसे बगैर खोले बगैर चेक किए हम ये पता लगा सकते हैं कि इस टैंकर में क्या है। वो रेडिएशन थ्रो करके पता लगाते हैं। बेसिकली एयरपोर्ट्स में भी ये डिटेक्ट करने के लिए यूज होते हैं कि रेडिएशन वो थ्रो करते हैं और उससे पता चलता है कि इनके पास कौन सा मटेरियल है। फिफ्थ पे है न्यूक्लियर मटेरियल्स। ये छोटे छोटे मटेरियल जैसे कंप्यूटर चिप से लेकर बड़े मटेरियल जैसे सैटेलाइट की एलिवेटर तक आप अंदाजा लगाएं, मीन्स जमीन से लेके आसमान तक इसका काम है। ये छोटे छोटे जो मटेरियल्स होते हैं इसमें न्यूक्लियर इंजीनियरिंग यूज हो रही होती है। अब हम देखते हैं कि न्यूक्लियर इंजीनियर जो है वो करता क्या है। पहले मैंने आपको सारा बताया कि कौन कौन सी फील्ड्स हैं, उसमें क्या क्या हो रहा है। तो न्यूक्लियर इंजीनियर इनमें वर्क करता है। न्यूक्लियर इंजीनियर इनको ज्यादा से ज्यादा एडवांस करता है और इनमें ज्यादा से ज्यादा अमेंडमेंट करता है ताकि एडवांस से एडवांस चीजें हमारी फील्ड में आ सकें। ये एक प्रोजेक्ट्स डिजाइन करता है, उनमें वैल्यूएशन करता है, ये मेंटेन करता है, उन्हें ऑपरेट करता है और न्यूक्लियर पावर प्लांट्स पे बहुत ज्यादा वर्क करता है। अगर कोई चीज खराब हो जाती है तो उनके साथ वो डील करता है, रिसर्च करता है और ज्यादा से ज्यादा उसमें अमेंडमेंट करने की कोशिश करता है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि हम एक न्यूक्लियर इंजीनियर बन कैसे सकते हैं, हाउ टू बिकम अ न्यूक्लियर इंजीनियर। तो इसके लिए बेसिकली 4 साल की बैचलर डिग्री रिक्वायर्ड होती है। तो हमने पहले 4 साल की बैचलर डिग्री पढ़नी होती है, इस BS न्यूक्लियर इंजीनियरिंग हमने करनी होती है। फिर जाके हमें इंडस्ट्री में जॉब मिलती है। जॉब भी इस बेस पे मिलती है कि अगर इंडस्ट्री जिसमें आप अप्लाई कर रहे हो वो BS लेवल एक्सेप्ट करती है। अगर वो BS लेवल एक्सेप्ट नहीं करते तो वो मास्टर लेवल की डिग्री मांग रहे होते, तो आपको मास्टर उसके लिए करना पड़ेगा। तो 2 साल का MS करने के बाद फिर आपको 2 साल की PhD करनी होती है, क्योंकि कुछ कंपनीज हैं जो हायर करती हैं BS लेवल को, कुछ कंपनीज हायर करती हैं MS लेवल को और कुछ कंपनीज हायर करती हैं PhD लेवल। तो ये टोटल मिला के तकरीबन 8-9 साल का ड्यूरेशन बन जाता है PhD तक जाने में। लेकिन बेसिकली जो है हमारी मार्केट में न्यूक्लियर इंजीनियर BS करके बाहर आता है तो उसे कंपनीज हायर कर लेती है, क्योंकि न्यूक्लियर इंजीनियरिंग बहुत अच्छी फील्ड है। तो बात कर लेते हैं न्यूक्लियर इंजीनियर के पास कौन कौन सी स्किल्स होनी चाहिए जिसकी बेस पर कंपनीज उसे हायर करती हैं। कौन सी उसके पास ऐसी चीज़ें होनी चाहिए कि कंपनी यार उसे देखे और एक्सेप्ट कर ले कि हमें ये बंदा चाहिए ही चाहिए। वो इंपॉर्टेंट क्वालिटीज़ ये हैं कि एनालिटिकल जो है स्किल्स होनी चाहिए, उसमें अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो हमने उसे कैसे हैंडल करना है। फिर इसमें कम्युनिकेशन स्किल्स आती हैं, फिर डिटेल ओरिएंटेड आती है, लॉजिकल थिंकिंग स्किल्स हैं, मैथ स्किल्स हैं और साथ साथ प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स हैं। ये सारी स्किल्स एक न्यूक्लियर इंजीनियर के पास होना बहुत ज़रूरी है। लास्ट पे आ जाती है कि पाकिस्तान में जो है न्यूक्लियर इंजीनियरिंग का क्या स्कोप है, पाकिस्तान में न्यूक्लियर इंजीनियरिंग कैसे करवाई जा रही है, उसके बाद जॉब की सिक्योरिटी कैसे है और पाकिस्तान के कौन कौन से डिसिप्लिन में इसकी जॉब ऑफर होती है। तो बेसिकली पाकिस्तान में न्यूक्लियर इंजीनियर बहुत कम मार्केट में आते हैं। न्यूक्लियर इंजीनियरिंग मुश्किल बहुत ज़्यादा है, इसलिए स्टूडेंट्स हैं वो ज़्यादातर प्रेफरेंस इसको नहीं देते। लेकिन ये इंजीनियरिंग बहुत ज़्यादा डिमांड रखती है। ये इंजीनियरिंग करके जब स्टूडेंट्स आगे आते हैं तो उन्हें कंपनीज जल्दी हायर कर लेती हैं। फिर आपको 3 स्किल्स बता देता हूँ। अगर किसी
के पास ये 3 स्किल्स हैं तो वो बहुत जल्दी कंपनी में हायर हो सकता है। उन 3 स्किल्स में क्या है कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपने डिग्री कौन सी इंस्टीट्यूट से की है। अगर वो इंस्टीट्यूट वेल रैंक्ड है तो आप बहुत जल्दी किसी कंपनी में हायर हो सकते हो। फिर आप ये देखो कि आपने डिग्री की कौन सी है। अगर आपने न्यूक्लियर की है तो बहुत अच्छी फील्ड है, फिर आपने IT की है तो अच्छी फील्ड है, CS की है तो अच्छी फील्ड है। यानी आपकी डिग्री कौन सी है, आपकी डिग्री भी बहुत ज्यादा वैल्यू रखती है। लास्ट पे आ जाता है आप इंस्टीट्यूट कौन से में अप्लाई कर रहे हो, वो इंस्टीट्यूट वेल रैंक्ड है। जब आपको ये तीनों चीजें आपस में बैलेंस करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि हम कितने कैपेबल हैं, हमने कौन सी डिग्री की है, हमने कौन से इंस्टीट्यूट से की है। फिर आपको आपके लेवल का पता चल जाएगा कि हम इस टाइम कौन से लेवल पे खड़े हुए हैं। तो हम बात कर रहे थे कि पाकिस्तान में न्यूक्लियर इंजीनियरिंग का क्या स्कोप है। तो पाकिस्तान में बहुत लिमिटेड लोग इसमें एंगेज होते हैं, लेकिन जो पाकिस्तान गवर्नमेंट है वो अवेयर हो रही है इस चीज से कि न्यूक्लियर इंजीनियरिंग को हम ज्यादा से ज्यादा फरोग दें ताकि स्टूडेंट्स ज्यादा से ज्यादा आए और हम सुपर पावर रहें, हमारे पास टेक्नोलॉजी हो, हमारे पास एटम बॉम्ब हो, हमारे पास एटॉमिक पावर हो। फिर हम देख लेते हैं कि पाकिस्तान में कौन कौन से ऐसे डिसिप्लिन हैं जिनमें हम न्यूक्लियर इंजीनियर के तौर पर अप्लाई कर सकते हैं। तो फर्स्ट में हमारे पास रिसर्च सेंटर्स आते हैं कि जो रिसर्च सेंटर है, मुख्तलिफ रिसर्च सेंटर्स होते हैं। जैसे हमारे पास केमिकल रिसर्च सेंटर्स होते हैं, मैकेनिकल रिसर्च सेंटर्स होते हैं, तो उनमें भी न्यूक्लियर इंजीनियर की डिमांड होती है। इसके बाद मेडिकल फील्ड्स होती हैं, जैसे मैंने आपको ऊपर बताया कि वो डायग्नोज करके उसका ट्रीटमेंट करते हैं, तो फिर हमें पता चलता है कि यार हमने इसे कैसे ट्रीट करना है। थर्ड पे आता है एटम बॉम्ब प्लांट्स। एटम बॉम्ब की फील्ड में ये बहुत ज्यादा यूज होती है। जैसे हम सुपर पावर हैं, हम ज्यादा से ज्यादा एडवांस मटेरियल बना रहे हैं ताकि हम सुपर पावर से भी सुपर पावर हो जाए। कैंसर हॉस्पिटल्स हैं, जैसे बॉडी के प्रॉब्लम्स हैं वो हम डायग्नोज करते हैं रेडिएशन से। ये रेडिएशन न्यूक्लियर इंजीनियरिंग की होती है। इसके अलावा बहुत से ऐसे इक्विपमेंट्स होते हैं जिनमें न्यूक्लियर इंजीनियरिंग के प्रिंसिपल्स यूज हो रहे हैं। तो न्यूक्लियर इंजीनियरिंग बेसिकली इन चीजों में यूज हो रही है। फिर आ जाती है न्यूक्लियर इंजीनियरिंग रिसर्च सेंटर्स। जो न्यूक्लियर इंजीनियरिंग के अपने रिसर्च सेंटर, उनमें भी इंजीनियर्स की जरूरत होती है, तो वहाँ पे भी इंजीनियर अप्लाई करके अपनी जॉब सिक्योर कर सकते हैं। फिर यूरेनियम इनरिचमेंट प्लांट्स होते हैं, जहाँ पे यूरेनियम बनता है, जहाँ पे बड़े बड़े एटम्स को तोड़ के छोटे छोटे एटम्स में डिवाइड किया जाता है, वहाँ पे भी इंजीनियर्स की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। फिर मेडिकल टेक्नोलॉजी लैब्स है, जैसे पहले मैंने आपको बताया ये सारी आपस में लिंक्ड है। मेडिकल की जितनी चीजें यूज हो रही हैं, रेडिएशन यूज हो रही है, वो न्यूक्लियर रेडिएशन होती हैं। तो इस फील्ड में भी न्यूक्लियर इंजीनियरिंग का यूज हो रहा है। न्यूक्लियर इंजीनियरिंग करके भी बंदा आर्मी में चला जाए तो आर्मी में वो एज ए न्यूक्लियर इंजीनियर आपको हायर कर लेते हैं, जो कि बहुत अच्छी फील्ड है। तो मेरे ख्याल में मैंने आपको न्यूक्लियर इंजीनियरिंग के बारे में बहुत ज्यादा ब्रीफिंग वीडियो दे दी है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स जो मुझसे रिक्वेस्ट कर रहे थे, मैंने उनकी रिक्वेस्ट को देखते हुए ये वीडियो बनाई, क्योंकि मेरा टॉपिक पहले FSC और ICS और ICOM के स्टूडेंट्स के लिए जॉब का था। तो वो वीडियो मैंने स्किप करके ये वीडियो अपलोड किया कि यार उन स्टूडेंट्स का जो प्रॉब्लम है वो पहले सोल्व हो जाए। अब मैं नेक्स्ट वीडियो जो है वो इंशाल्लाह FSC ICS ICOM मैट्रिक वगैरह के स्टूडेंट्स जो है क्लासेस पास कर लेते हैं, तो उनके बाद कौन कौन सी जॉब वो कर सकते हैं, मैं इंशाल्लाह उस पर वीडियो बनाऊंगा। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगर आपको कोई और फील्ड के बारे में कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं, मैं आपको उसका प्रॉपर आंसर दूंगा। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे काइंडली सब्सक्राइब कर लें और साथ दिए गए बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरी हर वीडियो आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिए।